नमस्कार, आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज में। और डिबेट में आज बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा होगी और इस मुद्दे को विश्लेषक के तौर पर बताएंगे अजय पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सबसे पहले डिबेट में आपका स्वागत है। और आज बताइए दर्शकों को कि राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंच गए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिंघू बॉर्डर के पास खास तौर पर चेकिंग अभियान जारी है, पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। और आपको मैं सबसे बड़ी और अहम जानकारी दे दूं, पुलिस ने ये तक साफ कर दिया है कि जिस जिस गाड़ी में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जैसे शब्द लिखे होंगे उसकी खास तौर पर चेकिंग की जा रही है। सर, ये बताइए, बड़े बड़े किसान महापंचायतों का आह्वान हो चुका है, पहलवानों के साथ वो खड़े हैं, ये कौन सी राजनीति दर्शा रही है? और राकेश टिकैत इसमें सबसे अहम किरदार में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या रणनीति? देखिए, ये मामला जो है ये राजनीतिक होता जा रहा है। बिल्कुल। और पुनिया ने भी इन लोगों से कहा है बहुत स्पष्ट शब्दों में, हाँ, कि मुझे समर्थन कीजिए, मेरे उसमें राजनीति मत कीजिए जी, और मंच पे कब्जा न कीजिए जी। किसान यूनियन ने जो सहयोग किया है वो पुनिया के साथ है और वो वास्तव में किसान यूनियन की उनके प्रति पूर्णतः हमदर्दी है। इसके अलावा जो और राजनीतिक दल हैं, हाँ, इनका राजनीतिक स्वार्थ है। ठीक है। चूंकि किसान यूनियन में मोस्टली जाट लोग हैं और किसान उसमें हैं, हाँ, और ये पहलवान भी मोस्टली जाट हैं जी। और इन लोगों का आपस में एक सामंजस्य, किसान यूनियन वैसे भी बहुत ज्वलंत मुद्दे उठाती है। बिल्कुल। उसमें क्या है, पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान, यूपी के किसान में अंतर है। यूपी पश्चिम का जो किसान है और हरियाणा का किसान की एक विचारधारा है। हुआ यह है कि इसमें और राजनीतिक दल आ गए, तो है क्या कि एक विरोध के उसमें, तो ये इन लोगों का टारगेट ये है कि हरियाणा का चुनाव है, हाँ, आगे लोकसभा का, उसको जितना लंबा लिंगर ऑन करें उतना बढ़िया है। बिल्कुल। पहले ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने आदेश कर दिया इनकी एफआईआर एक की जगह 2 होगी। ठीक। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके जो एडवोकेट गए तो और बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, उसकी सदस्यता चली जाए, जबकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया सदस्यता वगैरह। तो इनको लोग एक्स्ट्रा मिसगाइड कर रहे हैं। अब क्या है, पंजाब के किसानों ने भी समर्थन दे दिया। पंजाब के किसानों से कोई मतलब नहीं है जी, वहां से आना, यहाँ पे वो होना। पर ये है क्या, आप पार्टी ने क्या किया, आप पार्टी के लोग वहां से लग गए, पंजाब से भेजे जा रहे हैं। पंजाब से, चूंकि पंजाब में सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय क्या है, केजरीवाल जी चूंकि यहाँ फंस गए, हाँ, तो एक कहावत होती है कि जैसे शेर की खाल में कोई हो, दलदल में फंस जाए तो गधा भी फायदा उठा लेता है। तो यही पोजीशन इन लोगों की हो गई है। तो ये फंस गए, तो ये पंजाब से अधिक सहयोग ले रहे हैं। अभी लुधियाना में भी इन्होंने एक पत्रकार के लिए किया। अब इनको पूरा समर्थन इस समय पंजाब से मिल रहा। अब पंजाब से लोग तैयार किए जा रहे हैं कि यहाँ पे आए। दूसरा क्या है, इनके साथ एक बड़ा वो आ गया है, ये 11 से लेकर के 18 तारीख तक हर जिला मुख्यालय हर एक उसमें करेंगे। बिल्कुल। पंजाब में पूरी तैयारी हो गई, हरियाणा में पूरी तैयारी, बहुत बड़ा रूप दिया जा रहा है सर धरने को। वास्तव में भाकियों इसमें ईमानदारी से इनके साथ लगा है जी, वो गैर राजनीतिक रूप में। परंतु वहाँ राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों एक साथ लगे जी 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 जी, क्योंकि उनका नैतिक समर्थन है। परंतु उसमें एक चीज और आ रही कि 11 से 18 तक ये जगह जगह वो करेंगे। अब समस्या ये है कि बात ये है कि ब्रजभूषण सिंह की है, किसानों की बहुत, इनकी पहलवानों की बहुत छोटी सी मांग है कि ब्रजभूषण सिंह, इसमें हुड्डा जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब एक नई बात आ गई कि हुड्डा के अगेंस्ट में सब लोग विरोध में आ गए। यूपी में विरोध में आ गए, साउथ में विरोध में आ गए, हुड्डा का विरोध पंजाब में भी हो गया। पंजाब में एक पोजीशन दूसरी हो गई, पंजाब का जो पहलवान वो ये हुड्डा के खिलाफ है, यूपी का टोटल पहलवान हुड्डा के खिलाफ है। अभी हुड्डा ने क्या किया, जब उनको फोन किया विपक्ष के लीडरों को यूपी के, तो उन्होंने गाली दे दी। हाँ। और एक ऐसे लीडर ने उनको उल्टा सीधा बोल दिया। हुड्डा का लड़का डेली वहां जाता है। अब यहाँ पे बात क्या आ गई है, आपको अंदर की बात बता रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह पर अखिलेश वो डाल रहे हैं डोरे। वहाँ क्या है कि पूरे उसमें एक पंडित सिंह थे, पंडित सिंह, विनोद सिंह पंडित जी, वो सपा छोड़ चुके हैं। ये उनको सपा में लाना चाहते हैं ब्रजभूषण सिंह। किसी बार उन्होंने अखिलेश की भी बड़ाई की है कि अखिलेश सब जानते हैं, हमारे प्रति उनकी संपत्ति है। जी जी जी, ये कहा है। इधर क्या हुआ, सपा ने अंदरूनी रूप से अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि बिल्कुल किसी भी सपा की पार्टी ने किसी भी उसने समर्थन नहीं किया जी, इसमें पहलवानों के समर्थन के।
तो क्या हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से काफी लोग जाते थे जी। तो जो भी टिकैत के धरने होते थे उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, हकीकत ये है कि हरियाणा से नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ, गाजियाबाद, इन जैसे बागपत, इन सब जगह से, मुजफ्फरनगर से यहाँ से किसान पहुंच जाता था। लगभग 60% हरियाणा से आ जाता था, 40%, तो 1 लाख आदमी हो जाता था। अब यूपी से आदमी नहीं जा रहा है। यूपी के बॉर्डर में इन्होंने ज्यादा वो भी नहीं लगाया, टिकरी बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे जबरदस्त सुरक्षा के। सुबह से ये पोजीशन है, एक अंदाजा लगाया जा रहा था रेले आएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। 7 बजे ये कैंडल मार्च निकाल रहे। दूसरी एक वजह थी कि जो किसान आंदोलन है उसमें क्या हुआ, सच ये भी है कि मोदी साहब ने बात नहीं की उन लोगों से ठीक से। उनका ये कहना था कि मोदी साहब डायरेक्ट हमसे बात कर लें, ये भी सच है। वहाँ तोमर से ही बात कराते रहे, अभी भी वास्तव में मोदी साहब ने इनसे बात नहीं की। दूसरी बात, मोदी साहब का अपना एक है कि अगर आपने आंदोलन थोड़ा हट के किया तो वो ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। किसान आंदोलन बुरी तरीके से असफल हो गया था। कोरोना दौरान पे वास्तव में किसानों ने कैसे बैठ करके कैसे उससे किया, इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, मगर कोई भी उनको लिफ्ट नहीं मिली। उसके बाद उन लोगों का था कि राजनीतिक आधार बढ़ जाएगा, तो सभी लोग चुनाव लड़े थे और सभी लोग बुरी तरह से हारे। ताजुब यह है कि जमानत जिनकी जब्त नहीं हुई उसमें शायद एकाध लोग हैं, मतलब ताजुब की बात। तो सब हताश है कि उसका बदला लेना चाह रहे हैं। और जितनी विपक्षी, वहीं पे क्या हुआ, जो दलित है वो जाट के विरोध में है, तो वो समर्थन मिलने की कोई भी संभावना नहीं है जो उम्मीद की जाती। ठीक है। दूसरी एक बात बता दें, जो अब जाट उसका किसान उनका नया लड़का है वो उतना फुर्तीला नहीं, उतना लड़ने वाला नहीं है। हर आंदोलन में, किसान आंदोलन में क्या होता है, जाटों के आंदोलन में जाट वास्तव में लड़ना नहीं चाहता, कुछ न कुछ लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। इस समय की पोजीशन दूसरी, इस समय सुरक्षा तंत्र भी इतना मजबूत है कि वहां पे एक एक जगह इंटेलिजेंस के आदमी भी है। जी 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 बिल्कुल। तो आप कुछ भी करते हैं, इतना अब माइक्रो वो है कि साइबर उस पे सब, वो आपने जरा से कुछ किया तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो अब जो पोजीशन है तो इतना कुछ नहीं, मगर इनकी लड़ाई लड़ने की बहुत 11 से 18 तक इन्होंने किया, मतलब आगे लिंगर ऑन करने। पहलवान भी ये नहीं चाहते हैं, पहलवान नहीं इतना लंबा धरना देना चाह रहे, मगर इन लोगों ने ये जो ना बस 11 से 18 तक वो करेंगे, उसके बाद मतलब इसको करीब महीने भर तक कर लीजिए, उसके बाद उसमें गोली चल जाए, लाठी चार्ज हो जाए। वो पहलवान ये नहीं चाहता, उस दिन भी पहलवान नहीं चाहता था। हुआ क्या है कि आपका एक लीडर वहां पहुंच गया, दूसरी बात आपके और लीडर चले गए, वो सोम भारती जो है जा करके वहां पे जबरदस्ती पलंग लेकर के खाने, बिल्कुल इस बात से डिस्प्यूट हुआ। तो सर ये बताइए, देखिए राकेश टिकैत तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। ये बताइए कि क्या किसान आंदोलन को हवा दी जाएगी और ये पहलवानों की मांग कुछ और राजनीति में करवट बदलती नजर आएगी? क्योंकि देखिए सर, यहाँ पर देखिए सामने आ रही है खबरें कि कहीं ना कहीं महाआयोजन किया जा रहा है और राकेश टिकैत क्या किसानों को भड़काने की कोशिश एक बार फिर से कर रहे हैं? बड़ा धरना होगा, पूरे कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक है कि आप समझ लीजिए यहाँ की लड़ाई जो कनाडा अमेरिका तक पहुंच गई, वहाँ के पेपर हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ। कुछ सिख वो थे जो कि अलगाववादी विचारधारा के, उनका तक वो हो गया। दूसरा क्या है, ये 15वां दिन है आज जी, 23 अप्रैल से शुरू हुआ था। जी जी जी। तो संयुक्त किसान मोर्चे के अलावा पंजाब किसान मोर्चे ने भी सहयोग कर दिया, परंतु उससे जो लग रहा हम लोगों को कि वैसा कोई भी आंदोलन की अब संभावना नहीं है। क्योंकि वहाँ क्या है, जाट बहुत मजबूत है, मगर जाट के विरोध में भी वहाँ पे पहलवान जी, वहाँ पे और जो जातियां जाट के विरोध में, यही एक वजह है कि वहाँ का जो नेतृत्व है इस समय हरियाणा का, वो जाट के अगेंस्ट में मतदान ज्यादा होता है। पहले जाटों का शासन चलता था, अब वास्तव में जाटों का उतना शासन नहीं चल पाता क्योंकि और जातियों के नेता बन नहीं पाते थे। पहले जाट ही मुख्यमंत्री बनता था, अब जब मंत्री वो और बनने लगे। तो मेरे अंदाज से ये आंदोलन कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होगा। हाँ। और वैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं, मगर ये सारा विपक्ष, सारा वो सब राजनीतिक रूप से एक हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत एक बार फिर से अपने आप को किसानों का महानेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार पहलवानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। पहलवानों की मांग सर कुछ और है, लेकिन यहाँ पर जो खाप पंचायत अध्यक्ष आ रहे हैं, उपाध्यक्ष आ रहे हैं किसानों के, ये दर्शा रहा है एक बार फिर से किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश हो रही है। और ये कुछ नहीं तो केंद्र
केंद्र सरकार के विरोध में किया जा रहा है। अब है क्या, वास्तव में जो ओरिजिनल पहलवान है ये पीछे है। हाँ। उनकी आड़ में दूसरे लोग हाँ। अपनी वर्जिश कर रहे हैं। हाँ। और वो करके वो उसमें क्या आप और कांग्रेस, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या हुआ कि दुबले पतले ये केजरीवाल अब चूंकि इस समय कमजोर हो गए, उनके ऊपर हमले हो रहे, तो इन्होंने क्या किया, रेसलिंग वगैरह का इस जरिए पंजाब को उस्का दिया कि तुम लोग लग जाओ, उधर हरियाणा लगा दिया, इधर दिल्ली के अपने लगा दिए। तो ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे आप और कांग्रेस सिर्फ दो लोग हैं। ठीक है। और पहलवान जो ओरिजिनल है वो तो आपको बता रहे हैं कि उसको वो तो अपना सिर्फ न्याय मांग रहा, तो पर्दे के पीछे ये लोग पहलवानी कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्दे के पीछे पहलवानी करते कुछ और राजनेता नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किसान किस तरीके से पहलवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मुख्य तौर पर राकेश टिकैत एक बार फिर से राजनीति में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमेशा कहते हैं कि मुझे राजनीति करनी ही नहीं थी, लेकिन यहां नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं हुए थे, वही गुस्सा एक बार फिर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे अलर्ट मोड में। बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए, और देखिए पल पल से हम आपको अपडेट करते रहेंगे किस तरीके से किसान आंदोलन के तहत एक बड़ा आंदोलन होने की कवायद तेज है।